किस प्रकार भगवान विष्णु ने करवाया देवों को अमृत पान। तदनंतर भगवान विष्णु के समीप मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। तब समुद्र से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण देवता, असुर और दानवों ने भगवान चंद्रमा को प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी से अपने अपने चंद्रबल की यथार्थ रूप से जिज्ञासा की। उस समय गर्गाचार्य जी ने देवताओं से कहा, इस समय तुम सब लोगों का बल ठीक है। तुम्हारे सभी उत्तम ग्रह केंद्र स्थान में, लग्न में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और दशम स्थान में हैं। चंद्रमा से गुरु का योग हुआ है। बुध, सूर्य, शुक्र, शनि और मंगल भी चंद्रमा से संयुक्त हुए हैं। इसलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि के निमित्त इस समय चंद्रबल बहुत उत्तम है। ये गोमंत नामक मुहूर्त है जो विजय प्रदान करने वाला है। महात्मा गर्ग जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबली देवता गर्जना करते हुए बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज उठ रही थी। इस बार के मंथन से देव कार्यों की सिद्धि के लिए साक्षात सुरभि कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गौएं घेरे हुए थी। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष में भरकर देवताओं और दैत्यों से कामधेनु के लिए याचना की और कहा, आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इन संपूर्ण गौओं का दान अवश्य करें। ऋषियों के याचना करने पर देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सब गौएं दान कर दी तथा यज्ञ कर्मों में भली भांति मन को लगाने वाले उन परम मंगलमय महात्मा ऋषियों ने उन गौओं का दान स्वीकार किया। तत्पश्चात सब लोग बड़े जोश में आकर क्षीर सागर को मथने लगे। तब समुद्र से कल्प वृक्ष, पारिजात, आम का वृक्ष और संतान, ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सबको एकत्र रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार के मंथन से रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ, जो सूर्यमंडल के समान परम कांतिमान था। वह अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। तदनंतर चिंतामणि को मध्य में रखकर देवताओं और दैत्यों ने पुनः समुद्र को मथना आरंभ किया। वे सभी बल में बड़े चढ़े थे और बार बार गर्जना कर रहे थे। अब की बार उसे मथे जाते हुए समुद्र से उच्चे श्रवा नामक अश्व प्रकट हुआ। वह समस्त अश्व जाति में एक अद्भुत रत्न था। उसके बाद गज जाति में रत्नभूत ऐरावत प्रकट हुआ। उसके साथ श्वेतवर्ण के 64 हाथी और थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तिष्क से मद की धारा बह रही थी। इन सब को भी मध्य में स्थापित करके वे सब पुनः समुद्र मथने लगे। उस समय उस समुद्र से मदिरा, भान, काकड़ा, सिंगी, लहसुन, गाजर, अत्यधिक उन्मादकारक धतूर तथा पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सब को भी समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया गया। तत्पश्चात वे श्रेष्ठ देवता और दानव पुनः पहले की ही भांति समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधीश्वरी दिव्य रूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मवेत्ता पुरुष अन्वीक्षिकी वेदांत विद्या कहते हैं। इन्हीं को दूसरे लोग मूल विद्या कहकर पुकारते हैं। कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इन्हीं को वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई कोई इन्हीं को रिद्धि, सिद्धि, आज्ञा और आशा नाम देते हैं। कोई योगी पुरुष इन्हीं को वैष्णवी कहते हैं। सदा उद्यम में लगे रहने वाले माया के अनुयायी इन्हीं को माया के रूप में जानते हैं। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले तथा ज्ञान शक्ति से संपन्न हैं, वे इन्हीं को भगवान की योगमाया कहते हैं। देवताओं ने देखा देवी महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नूपुरों से उनके श्रीअंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तिष्क पर छत्र तना हुआ है। दोनों ओर से चंवर डोल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार सती महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, चारण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। वे तत्काल राज्याधिकारी के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई